Subscribe now and press the bell icon. Never miss. मेरे कक्षा 11 एग्रीकल्चर मैथ्स के प्रिय छात्रों, हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको चैप्टर 1 घातांक सिद्धांत की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों को पढ़ लेते हैं जिनका इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा। यह जो सूत्र हैं वे छात्रों आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक होगा कि x की घात m में यह जो अक्षर होता है ये इसकी घात होती है और ये इसका क्या होता है, आधार होता है। अगर आपको बच्चों घात और आधार का ज्ञान नहीं होगा तब आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो दोबारा आप देख लें, ये जो m है इसकी घात होती है, ये जो x है ये इसका आधार होता है। चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिनका इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा, जिसमें आपका पहला सूत्र है a की घात m गुणा a की घात m बराबर a की घात n प्लस n, अर्थात जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। दूसरा सूत्र है a की घात m भाग a की घात n, अर्थात जब आधार बराबर होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, a की घात m माइनस n। तीसरा सूत्र है किसी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। चौथा सूत्र है कहीं पर आपका बच्चों √s लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि x की घात 1/2। पांचवा सूत्र है यदि 1 की घात माइनस का n है तो इसे हम बट्टे में ले जाएंगे तो आपकी हो जाएगी 1 की घात n, या 1 की घात प्लस की n है तब इसे हम बटे में लिख सकते हैं 1 की घात माइनस का n। सातवां सूत्र है अगर बच्चों घात की घात होती है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है। जैसे x की घात n उसकी घात कितनी है n, तो बराबर हो जाए x की घात m n। आठवां सूत्र है a की घात 1/n, तो हम इसे लिख सकते हैं n √a। अगला नवा सूत्र यदि 1/b की घात n, तो इसे बराबर में लिख सकते हैं b/a की घात माइनस का n। तो बच्चों इतने जो सूत्र हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बाद जो प्रश्न है वो आप हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नावली 1.1 इसमें लिखा हुआ है मूल्य निकालो। पहला सवाल है 3 की घात माइनस का 3, लिखा हुआ है मूल्य निकालो 3 की घात माइनस का 3। तो इसमें देखिए बच्चों कौन सा सूत्र लग रहा है, 1 की घात माइनस का n। क्या है, जब यहाँ पर बच्चों घात माइनस की है तो बटे में ले जाएं तो घात क्या हो जाती है, यहाँ की प्लस की हो जाती है। तो देखिए सवाल क्या है, 3 की घात माइनस का 3 बराबर 1/3 की घात 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की 3 बार गुणा कर ली हमने 3 की 3 बार। अब गुणा करेंगे तो आप कितना है, 3 3 9 3 27, अर्थात 1/27। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 64 की घात माइनस का 1/6।
1/2 लिखा हुआ है, तो इसे हम बटे में ले जाएंगे, तो आपका हो जाए 64 की घात 1/2। एक घात 1/2 हो तो उसका मतलब होता है √64। 64 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 8 होता है। इससे अगले तीसरा सवाल क्या है? 27/125 की घात -2/3। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस सवाल में आपका कौन सा वाला सूत्र फिट बैठ रहा है। तो इसमें आपका बच्चों नमा वाला सूत्र फिट बैठ रहा है। इसमें लिखा हुआ है a/b की घात n बराबर b/a की घात -n। चलिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 125/27 पूरे की घात। अब घात माइनस की है, इसे उल्टा करने पर घात क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस की हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3। अब इसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 125 के आप गुणनखंड कर लें, तो 5 से काटा है आपने 25, दोबारा 5 से काटा 5m 25, फिर आपने 5 से काटा 5 एकम 5। इसी तरह हम 27 से गुणनखंड कर लेते हैं। तो 27 को आपने 3 से काटा, 3 नियम 27, फिर दोबारा आपने 3 से काटा, 3 3 9, फिर आपने 3 से काटा, 3 एकम 3। तो हम ये देख रहे हैं जो 5 है आपका कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 27 में 3 कितनी बार आया है? 3 गुणा 3 गुणा 3। और पूरे की घात कितनी है बच्चों? 2/3। अब 5 आपका 3 बार आया है। जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3 बटे 3 की घात 3। और पूरी की घात कितना है बच्चों? 2/3। इसके बाद हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5/3 पूरी घात 3 और घात 2/3 आपकी पहले से लगी हुई है, अर्थात 5/3। और जब घात की घात होती है तो उनकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 से 3 आपका कट जाएगा, जिससे आ गया 5/3 की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 की आपको 2 बार गुणा करनी है, अर्थात 5/3 गुणा 5/3। तो 5 की 5 से गुणा करो आप तो कितना आ जाएगा? 25। 3 की 3 से गुणा की तो कितना आ जाएगा? इसी तरह बच्चों आप इस प्रश्नावली के और प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं।